हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके। गाइस, क्या लो स्कोर पे आपके 100 200 300 400 500 600 नंबर पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज मिल सकता है क्या? दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ आप सीट एक ले सकते हो या नहीं? बिल्कुल, इस वीडियो में वही चीज़ पे मैं बात करूंगा, कैसे लेना है सीट को लो स्कोर पे। बिल्कुल ले सकते हो भाई, बिल्कुल। आपका भाई आपके साथ है, कैसे आपको जाने देगा? हाँ, बिल्कुल यही वीडियो ढूंढ रहे थे ना आप यूट्यूब पे। बिल्कुल भाई, अभी इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कैंपस क्या होता है, साउथ कैंपस क्या होता है, ऑफ कैंपस क्या होता है वो बताऊंगा। राउंड्स कितने होते हैं वो बताऊंगा, लो स्कोर पे कैसे कॉलेज लेना होता है बताऊंगा, और क्या गलतियां होती हैं जो बच्चे करते हैं जिनकी वजह से उन्हें एडमिशन नहीं मिलता। ठीक है, वो बताऊंगा इसमें। ठीक है, वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। घर का कोई कोना पकड़ लो, ईयरफोन लगा लो, और खाना खाते वक्त आराम से देखो मेरी वीडियो। कोई जल्दबाजी का काम नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। आप शैतान हो नहीं, इंसान हो। ठीक है, तो गाइस, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, मेरे भाई कर लो सब्सक्राइब। बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से ना किसी एक बच्चे का भला हो जाएगा। बिकॉज यूट्यूब की जो एल्गोरिदम होती है ना, वो इसी पे काम करती है। आप लाइक करोगे, फिर आपके पीछे वाला लाइक करता है, ऐसे होता है। तो कर देना भाई, ये कर देना। ठीक है, तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ये रही, देखो आपके सामने। अगर आपको ये नहीं पता कि ऑफिशियल वेबसाइट दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये है तो पता कर लो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी यूजी एडमिशन नीचे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यूजी का इन लोगों ने कर चुके हैं ये लोग शुरुआत। लेकिन अभी CSAS पोर्टल कब रिलीज़ होगा वो नहीं बताया इन लोगों ने। ठीक है, यूजी का। तो ये जो CSAS पोर्टल होता है कब रिलीज़ होगा मैं बताता हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले यही सवाल होगा बच्चों के मन में। तो गाइज, आपको ये पता होगा कि जो आपका CUET है वो 13 मई से लेकर 3 जून तक है ना? ये तो कंफर्म पता होगा आपको। अभी NTA ने एक और कारनामा करके दिखा दिया, अकाउंटेंसी के बच्चों वाला सीन भी पता होगा कि ऑप्शनल ऑप्शनल वाला यूनिट वाला सीन। अब उन लोगों ने क्या बोल दिया है कि कुछ बच्चे दोबारा देंगे पेपर और कुछ बच्चे दोबारा नहीं देंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोला है भाई। तो वो भी मैंने वीडियो बना के बताया था अभी, कुछ कल कल रात को वीडियो बनाई थी। तो इनका भी अभी कुछ दिन का हो सकता है कि 3 जून के आगे पेपर ये लोग अकाउंटेंसी वाले बच्चों को रीटेस्ट वाला एग्ज़ाम दे दे। तो उनका अलग सिस्टम होगा, है ना? तो ये तो चलता रहेगा। तो ये आप मान के चलो, जो CSAS का पोर्टल है ना, वो आपका 15 तारीख, अगले महीने की 15 तारीख तक, या उसके बाद 20 तारीख से, मतलब 10 तारीख से लेकर मान के चलो 10 जून से लेकर 20 जून तक में अपडेट होने का चांसेस हैं इस वेबसाइट पे। तो ये जैसे ही आएगा यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मैं यहीं से अपडेट दूंगा तुरंत। मेरी नज़र इस पर, मैं 2-3 बार चेक कर लेता हूँ इस वेबसाइट को दिन में, ताकि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना और नोटिफिकेशन ऑन रखना, और मेरी सारी वीडियो देखना आज से। ठीक है, ये आपके बहुत हेल्प करेंगी। अब गाइस, बात करते हैं कि लो स्कोर वाली सिस्टम क्या होता है। देखो भाई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल इतने राउंड्स हुए थे पिछली बार, CSAS के 6 राउंड्स हुए थे। ठीक है, और इन 6 राउंड्स में आपका सारा एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। इस बार भी है जो इतने ही राउंड्स होने की उम्मीद है। हो सकता है स्पॉट राउंड भी ना हो, सीधा मॉप अप डालें ये लोग इस बार। बिकॉज पिछली बार इन लोगों ने बहुत सारे राउंड हटाए थे। हो सकता है जल्दी प्रोसेस करने की कोशिश करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी का यही खेल रहता है हर बार। दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी अपने काम में देरी नहीं करता, याद रखना ये बात। अब भाई बात करते हैं एक ऑफिशियल डेटा की। ऑफिशियल डेटा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था, जो आपके लो स्कोर में कैसे कॉलेज को ग्रैब करना होता है, वो मैं पहली नींव ये होती है। याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैं आपको डायरेक्टली नहीं समझाऊंगा, इनडायरेक्टली समझाऊंगा, ध्यान से समझना। जो बच्चा समझ गया इस चीज़ को, वो निकालेगा सीट, देख लेना, लिख के ले लो मेरे से बात। जो बच्चा मेरी इस बात को यहाँ से जो मैं बोलने वाला हूँ ना, वो समझ गया, वो निकालेगा सीट। देखो, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में राउंड 1 होता है ना, राउंड 1 CSAS का, जो पिछली बार ये जो CSAS राउंड 1, यही सारा खेल का पहला सिस्टम होता है, और इसी में सारा खेल हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 71,000 सीट्स थी, 71,600 सीट्स थी, और कुछ एक्स्ट्रा सीट्स भी होती हैं
15,000 एक्स्ट्रा सीट्स भी होती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो टोटल मिला के 97,387 सीट्स इन लोगों ने राउंड 1 में एलोकेट कर दी बच्चों को। देखो लास्ट ईयर का ऑफिशियल डेटा है ये, ठीक है, ऑफिशियली एलोकेट कर दी। अब उसमें से क्या हुआ, कई बच्चों ने अराउंड 15 से 20,000 बच्चों ने एक्सेप्ट नहीं करी सीट, लेकिन 70,000 से 75,000 बच्चों तक एक्सेप्ट कर ली थी सीट, और सारी सीट पहले राउंड में ही भर गई। तो वो जो बात है, वो जो मैं कहना चाहता हूँ, वो जो दिमाग लगता है ना, वो कौन से राउंड में लगता है। अगर आपको अभी तक बात समझ गया कि लो स्कोर पे कैसे लेते हैं, अभी भी नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझे होंगे, कई बच्चे नहीं समझे होंगे। जो समझ गए वेरी गुड गाइस। जो दिमाग लगाना होता है ना, वो पहले राउंड में ही लगाना होता है। अदर राउंड्स में आप लगाते हो दिमाग, उसमें आपको बचा खुचा सामान मिलता है। जैसे होता है ना मार्केट में, जब आप सब्जी खरीदने जाते हो तो सुबह सुबह जब सब्जी वाला ठेला लगाता है, तो वहाँ पे आप सुबह सुबह पहुँच जाओगे तो वो अच्छी सब्जी आप ले पाओगे, और शाम को जाओगे तो वही सड़ी गली सब्जियाँ बच जाती हैं, सारे बंदे लूट के ले जाते हैं, तो वही कुछ सब्जियाँ रह जाती। तो वही दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीन है। यहाँ पे अच्छे अच्छे कोर्स बच्चे उठा लेंगे पहले राउंड में ही, फिर बचेंगे बेकार कोर्स। तो दिमाग पहले राउंड में ही लगता है, याद रखना। लो स्कोर आपका है, हाई स्कोर। अब आप ये बात बोलोगे, एक सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा कि भैया अब जैसे पहले राउंड में जिन बच्चों के ज़्यादा नंबर आए होंगे, जिन बच्चों के 1000 नंबर आए होंगे, 900 नंबर आए होंगे या 800 नंबर आए होंगे, वही पहले सीट ले पाएंगे ना, वही पहले सीट ले पाएंगे। जेन्युइन ये बात है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट डाउट है। अगर आपका दिमाग सही वर्क कर रहा है, आपका कॉमन सेंस सही वर्क कर रही है, तो बिल्कुल ये बच्चे तो उठाएंगे ही उठाएंगे सीट। लेकिन एक बात बताओ, ये बच्चे ना अपनी लिस्ट में सबसे पहले टॉप के कॉलेज उठाते हैं, नॉर्थ कैंपस जिसे बोलते हैं। अभी पहले नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस क्या होता है वो बता दूं, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए। देख लो, ध्यान से समझ लो। नॉर्थ, साउथ और ऑफ कैंपस, ठीक है, ये क्या होता है इनके बारे में बता देता हूँ, थोड़ा लिखने में टाइम लग गया। तो गाइस देखो, नॉर्थ कैंपस वो होते हैं जो बिल्कुल दिल्ली के हार्ट पे होते हैं, मतलब दिल्ली इंटरनल दिल्ली के लोकेशंस पे होते हैं। लाइक जैसे विश्वविद्यालय के पास मिरांडा हाउस है, ये सारे बिल्कुल दिल्ली के इंटरनल सर्कल पे होते हैं, जो बिल्कुल आपको पास में पड़ेंगे, मेट्रो के पास पड़ेंगे, ये पड़ेंगे वो पड़ेंगे, मतलब ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। नॉर्थ कैंपस वो वाले कैंपस होते हैं। साउथ कैंपस क्या होता है, ये थोड़े से दिल्ली के ना मिडल सर्कल पे होते हैं, लाइक मिडल सर्कल, जैसे वहाँ पे हो गया, क्या नाम है आपका, धौला कुआं के पास हो गए, ये सारे कॉलेजेस आपके साउथ कैंपस हो गए। जैसे वो एक मेट्रो स्टेशन है जो साउथ कैंपस के सबसे पास पड़ता है, क्या नाम है, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो ये इनर सर्कल नहीं, मिडल सर्कल पे पड़ते हैं। और ऑफ कैंपस क्या होते हैं, ये बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पे पड़ते हैं। ये ऐसे कॉलेज होते हैं जिनके लिए आपको ना रोज डेली 2 घंटे की ना मेट्रो में ऐसी तैसी करा के जानी पड़ती है, मतलब 2 घंटे का ट्रैवल करके जाना पड़ता है इन कॉलेजेस में। तो जनरली क्या होता है, ऑफ कैंपस को बच्चे इग्नोर करते हैं, साउथ कैंपस को वो सेलेक्ट कर लेते हैं मजबूरी में, लेकिन नॉर्थ कैंपस के लिए होड़ पड़ी रहती है भाई। इसलिए यहाँ पे नॉर्थ कैंपस में कट ऑफ हाई रहती है, और यहाँ की फैकल्टी भी अच्छी होती है नॉर्थ कैंपस की। नॉर्थ कैंपस की फैकल्टी भी अच्छी होती है, साउथ कैंपस की थोड़ी सी लाइक ठीक होती है, ठीक होती है। ऑफ कैंपस की फैकल्टी भी अच्छी होती है, ऐसा नहीं है वहाँ ख़राब मैं बोल दूंगा, वहाँ भी अच्छी होती है, बट उन पे बच्चे जाते नहीं हैं जल्दी, बिकॉज ऑफ लोकेशन इश्यूज। ठीक है, ये दिक्कत है। अभी आपको नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस समझ में आ गया। तो अब हम कहाँ पे थे, मेन टॉपिक क्या था, हाँ, वो जो बच्चे होते हैं जो फर्स्ट राउंड में होता है, कि वो बच्चे तो टॉप मार्क्स वाले उठा ले जाएंगे नॉर्थ कैंपस, ठीक है, लेकिन वो साउथ कैंपस तो नहीं उठाएंगे ना, टॉप नंबर वाले साउथ और ऑफ कैंपस तो नहीं उठाते ना। समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो पकड़ो यहाँ पे। ये बच्चे अपनी लिस्ट में साउथ कैंपस, अगर मान लो कोई बच्चा 1000 नंबर लेके आया है, 1000 में से 1000 मार्क्स लेके आया है, तो वो नॉर्थ के लिए टारगेट करेगा, साउथ को तो टारगेट नहीं करेगा ना। वो करेगा भी तो उसे मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग यूट्यूबर से फेक होप्स ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं, या तो वो यूट्यूबर से ले लेते हैं या तो वो खुद से बना लेते हैं होप्स। जैसे जैसे मैं मान के चलो, मैं एक बहुत जोशीला बंदा हूँ, मैं CUET दिया और मैं बहुत जोश में हूँ कि मेरे तो 1000 में से ना 2000 नंबर आएंगे सीधे सीधे, मैं इतने जोश में हूँ। और जब मेरे हाथ में रिजल्ट आता है ना, तो मुझे पता चलता है कि मेरे नंबर आए हैं इतने,
देखो मेरे नंबर जो एक्चुअल में आए, जब मेरे हाथ में रिजल्ट आता है तो मेरे बने इतने नंबर आउट ऑफ 1000। अब मेरे तोते उड़ गए और मैं जनरल से हूँ। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG एंड SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और तो और मैं जनरल वालों, अगर मेरे पास वो होती क्या नाम है रिजर्वेशन होता OBC SC ST तो बच भी जाता मैं। अब मैं जनरल से हूँ, अब मैं कैसे लूँगा कॉलेज, है ना। मेरे तोते उड़ गए। तो यहाँ पे मैंने क्या गलती करी, ओवर एक्सपेक्टेशन करी अपने से। सबसे पहले पढ़ाई तो की नहीं, वो तो अलग चीज़ है, वो तो भाई मैं बोलूँगा ही नहीं उस चीज़ पे। ठीक है, देखो गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, और यहाँ तक तो गाइस मेरे हाई होप्स थे, अब वो हाई होप्स टूट गए। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मेरा टूट गया, शैटर हो गया, तो मैं यहाँ से प्रेफरेंस शीट वाला जो सिस्टम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसमें फिर गलती करूँगा। एक तो मैं कम नंबर आए और हाई होप्स लगा के मैंने बेवकूफ़ी करी। अब मैं यहाँ प्रेफरेंस शीट में गलती कर जाऊँगा, क्योंकि मेन लास्ट तो नंबर तो मेरे आ गए, अब नंबर का कुछ मैं कर नहीं सकता। प्रेफरेंस शीट में जादू करना होता है। प्रेफरेंस शीट में जादू का मतलब कोई वाइजली उसे अरेंज करना होता है, इतना वाइजली कि कुछ एलोकेट हो, यही चीज़ बच्चे नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेंटर्स, बिकॉज आज के टाइम में ऐसे यूट्यूब पे मेंटर्स हैं ना, जो आपको एक जेनरिक चीज़ प्रोवाइड कर देंगे। जैसे 2 तरह के डॉक्टर होते हैं ना। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है भाई, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन मेरे बात जो अंदर है ना वो बोलूँगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी ना, बात समझो। रील वाली जनता अब तक चली गई होगी, रील वाली जनता ना कह रही होगी अरे क्या बकवास कर रहा है, और उन्हें जब कॉलेज नहीं मिलेगा ना तो तब वो रोएंगे, और वो आपसे भी कम नंबर लेके आएंगे, और वो तब पता है वो जो रील देखते होंगे ना, उन वहाँ जाके कमेंट करेंगे भैया हमें तो कुछ नहीं मिला, ड्यू बेकार है, ओवर हाइप्ड है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, वो यही करेंगे। तो भाई अभी ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करना होता है, आपको वाइजली अरेंजमेंट करना होता है प्रेफरेंस शीट पे। अब यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज हो जाती है आपकी, और लैक ऑफ रिसर्च, इतना आप कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये चीज़ मेरी वीडियोस से आपको प्रोवाइड होगी, मैं नॉलेज प्रोवाइड करूँगा, फुल टूस नॉलेज प्रोवाइड करूँगा। कैसे उस टाइम जब ये रिलीज़ होगा ना सीसेस पोर्टल, तो मैं उस टाइम पूरा प्रोवाइड करूँगा ये चीज़, कि कैसे आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको लड़ना है। मेन यहाँ पे लड़ाई होती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि जो हाई स्कोर वाले पहले राउंड में जो बच्चे होते हैं वो 800 नंबर, 900 नंबर, 1000 नंबर, जेन्युइन सी बात है वो ले जाएंगे, लेकिन वो नॉर्थ कैंपस को फिलअप करेंगे, साउथ को नहीं फिलअप करेंगे, ऑफ को नहीं फिलअप करेंगे। वहाँ पे आप रियलिटी को एक्सेप्ट करो, और साउथ को अपनी लिस्ट में डालेंगे, हम साउथ को लिस्ट में डाल देंगे, ऑफ को डालेंगे, और नॉर्थ को रखेंगे, नॉर्थ को भी रखेंगे, साउथ को भी रखेंगे, ऑफ को भी रखेंगे। यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, वो क्या करते हैं, सीधा हम कहते हैं नहीं भाई हम तो नॉर्थ को ही टारगेट करेंगे। अब वहाँ पे तो जिस राउंड में सारा डिसीजन हो जाना है, वहाँ पे आप सेलेक्टिव बनोगे तो फिर तो गए ना काम से, ये दिक्कत हो जाती है। तो इसी चीज़ को आपको दूर करना होता है, और लो स्कोर पे उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिल पाता है जो अपनी रियलिटी, अपने सच्चाई को एक्सेप्ट करता है। और एक और रीज़न होता है, कई कई बच्चे क्या होता है कि अदर यूट्यूबर्स की वीडियो देख लेते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई तू अगर 200 नंबर भी आ रहे हैं ना, 300 नंबर भी आ रहे हैं, तो तुम्हें नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा या साउथ कैंपस के टॉप कॉलेजेस मिल जाएंगे, जैसे लेडी श्री राम हो गया, ठीक है, LSR हो गया, वेंकटेश्वर हो गया, ये सब मिल जाएंगे बड़े बड़े, ऐसे हाई होप्स दे देते हैं, और वो बच्चा उड़ने लगता है, नहीं भैया ने वो तो भाई ऐसा ही फलाने यूट्यूबर ने ये बोल दिया तो अब मिल जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। वो लोग ना आपको तोड़ मरोड़ के चीज़ प्रेजेंट करेंगे, वो लोग तोड़ मरोड़ के चीज़ प्रेजेंट करेंगे और आप फंस जाओगे। और जब आप उनके पास गाइडेंस लेने जाओगे ना, तो वो क्या करेंगे, एक जेनेरिक लिस्ट बना के दे देंगे कि ये अप्लाई कर देना, हो जाएगा। यही फंसोगे, यहीं फंसोगे, और यहीं पे दिक्कत आएगी। और ये रियलिटी है, अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन उस टाइम पता चलेगा, ये फ्यूचर की बात है। ठीक है, वो कौन सा गाना है, एक मैं गाना गा नहीं सकता, वो आंखों का धोखा वाला एक
कोई गाना है वर्तमान वाला, तो वो मैं गा नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, नहीं तो अभी बताता वो गाना गा के आपको। ठीक है, तो ये सीन होता है भाई, लो स्कोर पे कैसे निकालते हैं। होप आपको एक इशारों में मैंने बात समझाई है, समझ गया होगा तो ठीक है भाई। और यहाँ से एक चीज़ और बताऊंगा, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ना अपना पोर्टल होता है। अब यहाँ पे मैं उस पोर्टल को समझता हूँ। मैं उस पोर्टल में देखो, ये जो मैं पहली बार अपने चैनल पे ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये मेरा खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो पोर्टल कॉपी कर लिया है और बना लिया है उसको कोडिंग के थ्रू। देखो, सबसे पहले आपको वो पोर्टल दिखा देता हूँ, वो दिखता कैसे है इंटरनली, जो सी एस का पोर्टल होता है ना, वो दिखता कैसा है देखो। ये एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है, जिसको पता होगा इस सॉफ्टवेयर का नाम नीचे लिख के बताना मुझे। ये देखो, ऐसा वो सॉफ्टवेयर दिखता है। इसमें सब्जेक्ट मैपिंग होती है, प्रोग्राम एलिजिबिलिटी होती है, प्रोग्राम सिलेक्शन होता है, प्रीव्यू होता है। ये 2024 का है, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये होता है ऐसा सिस्टम। ठीक है, अब इस सिस्टम में क्या होता है, देखो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल प्रेफरेंसेस होती है, इनको हमें ऐड करना होता है सेलेक्टेड प्रेफरेंस में, यहाँ पे देखो। ठीक है, और इनकी पूरी एक कोडिंग होती है पीछे। लाइव कोड दिखा दूं, पता नहीं यार, अब कहीं वो ना आ जाए, मतलब क्या बोलते हैं उसे, कॉपीराइट ना दे दे। चलो दिखा देते हैं, अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ देखो, जैसे ही मैं कोड पे क्लिक करता हूँ ना, इसकी कोडिंग बहुत बड़ी होती है। देखो कितने पेज की कोडिंग है, ये देखो, ये कितनी भयंकर कोडिंग है। देखो, ये देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, ये कोडिंग होती है इनके पेज की। और ये कॉपी करना एक नॉर्मल यूट्यूबर के बस की नहीं है। ये कॉपी करना एक नॉर्मल यूट्यूबर के बस की नहीं है। इसको कॉपी करने के लिए बहुत हाई एंड दिमाग चाहिए होता है। तो मैं कंपनी में काम 5 साल से काम कर रहा हूँ एक आईटी कंपनी में, तो मेरे को ये चीज़ समझ में है। और मैंने उसी पोर्टल को कॉपी कर लिया है पूरा, देखो, और बना लिया अपना एक खुद का सॉफ्टवेयर। अब इससे मैं एडमिशन कराऊंगा बच्चों के इस साल, और ये मेरी एक उपाधि समझ लो या जो मर्जी कर लो, दिमाग समझ लो। अब देखो यहाँ पे क्या करा है मैंने, बिल्कुल सेम टू सेम फिल्टर लगाया है। यहाँ पे मिरांडा हाउस के फिल्टर लगते हैं। ठीक है, देखो मिरांडा हाउस के सारे कॉलेजेस, अभी मैंने इसको बनाया है, कॉलेज लिस्टेड अभी अपडेट नहीं करी है इसमें। तो यहाँ पे देखो क्लियर फिल्टर करके फिर सारे कॉलेज लोड हो गए। अब देखो ऐड टू बॉटम कर रहा हूँ, ये बिल्कुल वही सिस्टम है। देखो, जो ड्रॉपर होंगे ना बच्चों को, देखो भाई मैंने क्या बनाया है, ये देख लो। इस सिस्टम से मैं एडमिशन कराऊंगा इस बार, बच्चों के प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा। और ये मैंने इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया है, एक मैंने कंपनी के साथ कोलैब किया था, उस कंपनी ने और मैंने मिलके ये सॉफ्टवेयर बनाया। अब यहाँ पे जैसे हमारी ये प्रेफरेंस शीट रेडी हो गई, देखो ये प्रेफरेंस शीट रेडी हो गई। अब इसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ एज अ पीडीएफ। देखो ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, और ये देखो पीडीएफ ये प्रोवाइड हो जाएगी बच्चों को बिल्कुल लाइव। इसमें 0% एरर आएगा, एकदम 0% एरर, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। क्या गलती की गुंजाइश है, कोई गलती की गुंजाइश मैंने छोड़ी नहीं है कि हमारी तरफ से 0 एरर है, 0 एरर। वो कहते हैं ना, एक ऐड आती है 99% कीटाणु मार दिए और 1% रहेगा, वो भी खत्म, बिल्कुल 0% एरर। इस लिस्ट में आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो इस सॉफ्टवेयर का बनाने का फ़ायदा ये है कि जब मैं मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा ना बच्चों को, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा और प्रेफरेंस शीट बनाऊंगा उनकी, तो भाई गलती तो होगी नहीं, और मैं वो हर चीज़ कर पाऊंगा। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल है जो, वो तो बहुत लेट रिलीज़ होगा, वो जाके आपका जून में तो ओपन होगा, फिर जून से जुलाई तक वो क्या करेंगे, वो फॉर्म ही फिल करवाएंगे बैठ के कि फॉर्म फिल करो। जुलाई के बाद 15 जुलाई या 20 जुलाई के बाद वो रिलीज़ करेंगे, क्या नाम है, आपका सिमुलेटेड रैंक आपका रिलीज़ करेंगे, रैंक वैंक। और फिर जाके एंड में जुलाई के एंड में जाके आपकी ये प्रेफरेंस शीट वाला पोर्टल खुलेगा, तब खुलेगा ये। तब तक मैं बच्चों के काम करवा चुका हूँ, जो मेरे मेंटरशिप में आ चुके होंगे ना, वो मैं करवा चुका हूँ ये चीज़। जब तक जो ज्वाइन कर लेंगे वो सही है भाई, उनको समझ में आ गई होगी जिनको समझानी थी मेरे को बात। तो ये चीज़ मैंने खुद से बना ली है। और ये सॉफ्टवेयर मैं, मेरे जो मेंटरशिप में आएंगे बच्चे, ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा मैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगा, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये सॉफ्टवेयर किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा अपना यूनिक है, ये पूरे यूट्यूब पे आपको किसी के पास नहीं मिलेगा, लेकिन ये मैंने बना लिया है, फाइनली आई मेड इट। और मैं इसी पे बहुत 3-4 महीने से काम कर रहा था, तो मैंने कर दिखाया वो चीज़, फाइनली आई डिड इट।
और इसमें देखो वही बिल्कुल सेम सिस्टम, डाउन अप 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 डाउन भी कर सकते हो कॉलेज, वो सारा रिमूव भी कर सकते हो, सब चीज़ हो सकता है, ये बिल्कुल वही पोर्टल है, एग्जैक्ट डिट्टो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आगे तो धमाल होने वाला है चैनल पे। तो गाइस आपको मैंने बताया लो स्कोर पे क्या होता है, सब चीज़ कोशिश करी, कितने राउंड्स होते हैं, सब चीज़ बताने की कोशिश करी। ठीक है, और आपको बताया मेंटरशिप में भी क्या होने वाला है। जो बच्चे मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं वो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वो ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैंने बता रखा है मेंटरशिप को कैसे ज्वाइन करना है। मेरे को एज अ मेंटर ले लोगे तो फ़ायदा रहेगा, बिकॉज मेरे पास एक एज है अदर यूट्यूबर से। मैं डेवलपर हूँ भाई, मुझे पता चल जाता है ये चीज़ देख के। जो बंदा ये सॉफ्टवेयर बना सकता है ना भाई, वो कर सकता है काम। तो आपका जो, अगर आपको अभी भी भरोसा है तो करना भाई। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ तक आया हूँ तो भाई एक चीज़ और टिप दे के जाता हूँ आपको। देखो गाइस, ये लिस्ट होती है, आपको अभी तक पता चल गया होगा, यूजी की लिस्ट होती है, इसमें इतने इतने कॉलेजेस होते हैं। तो इनके जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना वो 15,000 से ऊपर होते हैं, 15,000 से ऊपर होते हैं जब इनके कॉम्बिनेशन क्रिएट होंगे कॉलेज के साथ। टोटल कितने कॉलेजेस होते हैं आपके, अगर लिस्ट देखा जाए, बीए की लिस्ट कहाँ गई, एक मिनट गाइस, ये रही देखो, ये 53 कॉलेजेस हैं। 53 कॉलेजेस के कोर्सेज जब मिलाए जाते हैं ना तो ये 15,000 से कॉम्बिनेशन ऊपर बनते हैं। और इसमें आप कहीं ना कहीं एक गलती करते हो, आप प्रेफरेंस शीट में कहीं ना कहीं एक गलती करते हो जो आपको भारी पड़ जाती है। ये है रियलिटी। और लो स्कोर पे आप बिल्कुल ले सकते हो एडमिशन, लेकिन आपको राउंड 1 में ही दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके मिलता है। समझ गए? अब आपके रिसर्च के ऊपर है, आप किसका साथ पकड़ते हो, किसका हाथ पकड़ना चाहते हो, यूट्यूब पे आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने जो सच्चाई थी ना इस वीडियो में, वो सच्चाई आपके सामने रख दी है और आपको बता दिया है, सारी चीज़ें बता दी है इशारों के तौर में। डायरेक्टली नहीं बताया है, डायरेक्टली नहीं बता सकता, आप भी जानते हो क्यों नहीं बता सकता मैं। ठीक है, आपको इशारों के तौर में समझा दिया, आपको समझ आ गई है तो वेरी गुड। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देखो और फिर समझ में आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एक वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइस। ये और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगा, उस पर क्लिक करोगे डायरेक्ट टेलीग्राम पे चले जाओगे, और उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी बता देता हूँ आपको। गाइज़ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REG&SOL। ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।